प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज अधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। बार बार राधा चरण जूके, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, ना भगवदास व्रतरी। आन पढ़ाए कला विवाह सिखाए में तिकारी, इनकी मैं पिन्नु राज कर दंड लाडली किशोरी अलगी मम धन पास लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो। वली जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 52वें पद की पहली और दूसरी लाइन के कछु भावन को आपने श्रवण किया। आज उन्हीं अक्षरन को आगे बढ़ाते हुए भैया कछु पद ऐसे होंगे कि ये अपने आप ही भाव हृदय में ते निकास ले में हैं, क्योंकि भाव भी तो स्वामी जी की कृपा से ही आमे है, वैसे तो आमे नहीं है। और जब तक प्रमाणन को यहाँ कोई समावेश नहीं होवेगा तो भैया आप कैसे जानोगे कि कौन ने कैसे कही है। तो आगे अभी आपने समझो, कुंज 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 कहा है, प्रियतम को जो तन है वो प्रिया जी की कुंज है, और प्रिया जी की और जो तन है वो बिलसवे के का जो प्रीतम की कुंज है। और ये दोनों कुंज सहचरी के हृदय रूपी कुंज में ही समाहित हैं। ये आपने ललित किशोरीदास जी के भावन के समझ लिया होगा कि हम में कुंज, कुंज में हम हैं। दोनों ये कुंज जो सुख की कुंज है, सुख के पुंज है प्रिया प्रीतम, ये दोनों हमारे हृदय रूपी कुंज में रहे हमें हैं। हमारे यहाँ स्वामी जी के रस देश में समय को भी भैया काल को भी यहाँ प्रवेश नहीं है। समय यहाँ सहचरी के भाव के अनुरूप ही समय होवे है। काहू भी समय सहचरी के भीतर जब भी जैसे भाव आमे वाही को हमारे यहाँ समय कहे हैं, क्योंकि घड़ी तो वहाँ पहुँच नहीं सके हैं। जा प्रकार सखी हृदय में जा सेवा को चाव, ताही को यहाँ समय है। तो सखी के हृदय में जा समय जा सेवा को चाव आवे है,
वही हमारे यहाँ समय बन जावे है। ना दिन है, ना रात है, ना जगनो है, ना सोवनो है। ये सब आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, निजीवन रस के माध्यम से विस्तार से आप समझ चुके होंगे। इन पदन के भावन को यदि आप लोग रात्रि में और भैया अपने अपने चैनलन को और भैया आवाज को मधुर स्वर में सुनो तो है सके स्वामी जी की कृपा हैवे में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि वह समय पूरा माहौल एकदम साइलेंट है जावे है। और वैसे भी या रस कथा के श्रोता तो स्वयं प्रिया प्रीतम है। प्रेम सहेली के प्रेम को गावे ललना लाल, यहाँ तो सहचरी ललिता हरिदासी के प्रेम को रात दिन ये गावे लड़ामे सुने सुनामे। तो भैया वैसे भी या रस के श्रोता तो प्रिया प्रीतम है। यदि आपको कोई नींद आ जाए, तंद्रा आ जाए, तो आप बेशक सो जाओ। उल्टे सीधे कैसे भी कान में यदि आपको ये रस देश के शब्द और भैया पढ़ेंगे तो एक न एक दिन निश्चित ही स्वामी जी की रस रीति आपके हृदय में समाहित होगी। ऐसा आपको इन शब्दों में विश्वास करके और भैया आपको या रस को श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ कुंज कुंज को भाव आप समझ गए, ये दोनों ही एक दूसरे की कुंज है। और द्रुम बेली, द्रुम माने श्री बिहारी जी महाराज, बेली माने ये कंचन की लता, कंचन की बेली, हेम लता अर्थात ये प्रिया जी। कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित। आज ये द्रुम बेली की जो कुंज है अर्थात प्रिया और प्रीतम दोनों ही प्रफुल्लित हैं, दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हैं। मंडल कंचन मणिन खचो, जैसे यहाँ दृष्टांत के रूप में दृष्टांत यामारे दिए जाए भैया कि हमारी दृष्टि दृष्टांत के माध्यम से वह जगह पे पहुँच जाए। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि दृष्टि हो तो दृष्टांत ते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण। तो यहाँ मंडल को जो भाव है, जैसे एक रास मंडल बनाया जाए है, ऐसे ही यहाँ इनके हृदय रूपी एक दूसरे के उरज मंडल हैं। प्रिया जी के वक्षस्थल पर प्रीतम आज सुरति को नृत्य करेंगे, नृत्य कर रहे हैं, करबे की ये सब तैयारी करी गई है। तो मंडल कंचन, कंचन अर्थात ये कंचन मंडल कौन को है? कंचन को मंडल है अर्थात प्रिया जी को, और ही प्रीतम को विलास मंडल है। कंचन मणिन खचो, मणिन अर्थात नील मणि, खचो माने कैसे ये गसे भय हैं, श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी। कैसे गसे भय हैं, कैसे समाये भय हैं, कैसे अंग अंग अर्झे भय हैं। तो ये मंडल को भाव आपकी समझ में आ गया होगा। प्रिया जी को जो उर है, प्रिया जी को जो हृदय है अर्थात तो प्रियतम प्रिया जी के उर पे महाराज या सुरति रस विलास को विलस रहे हैं। इनके अंग अंग एक दूसरे में ऐसे समाये भय हैं कि इनको विभाजन करना भी, इन्हें समझना भी भैया मुश्किल है जावे है। ऐसा श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। ये नील मणि और हेम मणि की जो अरुझन है, इनकी जो आंगन के मिलवे को और जो स्वरूप है वो देखते ही बने हैं भैया। बीच बीच में हेम मणि नील मणि में ऐसी दमके है कि हेम खम्ब बिच बिंब लखानो। ये पीताम्बर दास जी की चौपाई की लाइन है। सर बस अपनो बपू जो भुलानो, ये सब कछु भूल के और भैया
ऐसे समाहित हो में है कि बस सहचरी के नेत्र तो यही रस को, यही सुख को आहार कर कर के ही सहचरी जीवे है, और यह सहचरी को कोई भोजन नहीं है। इनको मिलन ही और इनकी केली ही या ललिता हरिदासी। भैया यहाँ प्रिया प्रीतम भी भोजन नहीं करे हैं, जगत की वस्तु को वहां प्रवेश नहीं है, तो सहचरी ही भोजन कैसे कर लेगी? जो स्वरूप प्रिया प्रीतम को है वही स्वरूप सहचरी को है। तो ये आपने दूसरी लाइन के कछु भावन को समझ लियो होगा, मंडल कंचन मणि न खचो। अब यहाँ आप कह रहे कि नृत्य जुगल किशोर, नृत्य को भाव काय को नृत्य है? सुरति को नृत्य है। प्रियतम प्रियाजी के उर्मंडल पे गूढ़ अंग ते गूढ़ अंग अंग सब सर्वांग एक दूसरे में समाहित हैं, और भैया ये सूरत को नृत्य है रहे है। जुगल किशोर माने दो जन, नृत्य जुगल किशोर जुवती जन। अब यहाँ जुवती जन को कहा भाव है भैया? यहाँ तो जुवती के हैं सहचरी थे, और यहाँ जुवती अर्थात इनके भीतर की उमंग, इनके भीतर की चाहना, जा चाहना को भैया कोई पार नहीं है, अंत नहीं है। वही स्वामी जी के रस देश की जुवती कहाँ में है? क्योंकि प्रिया प्रीतम के जितने भी अंग हैं वो सब सहचरी स्वरूप हैं। गज गामिनी दुति दामिनी प्रथुनि तंबनी बाल, कटिके हरि कृशोदरे पीना स्तनी रसाल, दर कंठे बिंबाधरी दाड़िम दसनी वीर, पिकबैनी मृगलोचनी शशि बदनी रसशीर, भुज मृणाल भ्रकुटी धनुष कदली जघन सुबाम, नख तारागन सहचरी के ये शुभ सोरह नाम। प्रियाजी के जितने भी अंग हैं वे सब सहचरी स्वरूप हैं। प्रीतम के जितने भी अंग हैं वे सब सहचरी स्वरूप हैं। अरे भैया सुख बिलस बेके काज या ललिता हरिदासी ने ही या आनंद विग्रह को स्वरूप को निर्माण किया है, ये धारण किया है। क्यों कि ये ललिता हरिदासी किंदो हरिदास जो ने अपने रस बिलस वेकु रस की द्वय मूर्ति, ये दो स्वरूप रस की जो दो मूर्ति है वे भैया दोनों ही तो श्री हरिदासी स्वरूप है। अरे भैया या हरिदासी है समझ लो, हरिदासी को समझ के ही ये रस आपके हस्तामल है जाएगा। हरिदासी को एक सखी के रूप में मत समझो। हरिदासी केवल ललिता ही नहीं है भैया, ये तो सुख की सलिता है, ये दोनों की राज रानी है। यह मैं जिये में जानी, ये ललिता हरिदासी ही रस राज रानी। श्रवणन फूल फूले फूल संढरते हैं, ये ललिता ही या रस की भैया राज रानी है। या ललिता को समझ लो, ललिता समझ में आ गई। नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता, सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्लभ ललिता। श्री पीताम्बरदास जी महाराज ने जब स्वामी जी को स्वरूप श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी के श्री मुक्त सुन के समझ लियो। यद्यपि ललित किशोरी दास जी भेष में पीताम्बरदास जी थे छोटे हैं, पर स्वामी जी के रस देश को हृदय में परिपूर्ण आवेश हो। भैया हमारे रस देश में छोटो और बड़ो नहीं होगा।
ये रस देश छोटे और बड़े को नहीं है भैया, ये रस तो स्वामी जी के नाम गुण को है। जो स्वामी जी के नाम गुण में रमेगो वही हमारा इष्ट है, वही हमारा आराध्य है, वही हमारा पूज्य है, वही हमारा सेव्य है भैया। उन्हीं के दर्शन, उन्हीं के पर्शन, उन्हीं की आज्ञा को पालन या रस देश में पहुंचने की पहली सीढ़ी है। कैसे उनकी आज्ञा को पालन करें जाते कि जल्दी से जल्दी या रस देश में हमारा प्रवेश है जाए, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ललित किशोरी दास जी महाराज के चरणन में आए कि पीताम्बर दास जी नम्रता पूर्वक बैठो करते और या रस रीति को भैया उनके मुखार बिनते पान करो करते, क्योंकि ये रस रीति ललित किशोरी दास जी को बिहारी दास जी ने विधिवत पढ़ाई है। ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज से जब पीताम्बर दास जी ने रस रीति को समझ लियो तो वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? करहु निशंक दूर ते निंदा। मैं तो स्वामी जी की रस रीति को समझ के अब निशंक है गया हूं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है। मुझको ललित किशोरी दास जी ने श्री हरिदास नाम ने निर्भय कर दियो है। करहु निशंक दूर ते निंदा, मोह न पहुँचे कोई, सबके ग्रथ रस, सबके रस ग्रंथ, मतन की बात मैनी के टकटोई। जितने भी रस है, जितने भी रस ग्रंथ है, जितने भी रसिक है, उनके हृदय मैंने नीके माने भली प्रकार से टकटोर के देख लिए। अब मुझको कोई परवाह नहीं है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज हो स्वामी बिहारी दास जी की कृपा को पाए के का करें। स्वामी जो सुख मेरे ही धर्यो, सो सुख कहूँ न होए, रसिक भक्त जेते विपिन। श्री धाम वृंदावन में नाना प्रकार के रसिक रस की उपासना करे हैं, मैंने सबके हृदय टटोर के देख लिए हैं। स्वामी जी जैसो रस आपने मुझको दिखाया और समझाया और बताया है, ऐसो रस ढूंढते कहूँ मुझको मिला नहीं है। रसिक भक्त जेते विपिन, मैंने ते सब देखे जोड़े। मैंने सब देख लिए, सब हृदय मैंने टटोर लिए है स्वामी जी। तो भैया हमें तो छनो छनायो, अरे भैया तुम्हें तो वाणी में पढ़ पढ़ के तो तुम्हारी कितने जीवन निकस जाएंगे। तुम्हें तो या केली माल में ये रस छनो छनायो मिल रहे है। सारे शब्द स्वामी जी की कृपा से तुम्हें तो वो प्राप्त है रहे हैं जिनको तुम्हें खोजते खोजते न यानी कितना लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। क्यों ना भैया हम इन शब्दन की डोर को पकड़ के स्वामी जी के रस रीत में भैया हम प्रवेश करें। तो ये कह रहे हैं मंडल कंचन मनिन खचो, नृतत जुगल किशोर जुवती जन। यह जुक्ति कायतिक है भैया। प्रिया जी के जितने भी अंग हैं वे सब सहचरी हैं और प्रीतम के जितने अंग हैं वे सब सहचरी हैं। अब आप यदि आके प्रमाणन को मांगनो चाहो तो श्याम और की सांवरी, एक ही सखी दोनों उनके अंगन में समाहित है, दोनों उनके हृदय में समाहित है। एक रसिक दो उर की जाने, एक ही दोनों हृदय में समाई भैया भैया, और एक ही दोनों के अंग अंग उनमें समाई हुई है। तो श्याम और की सांवरी, श्याम और की सांवरी प्रीतम श्याम वर्ण में है। उनके जितने भी अंग हैं वे सब श्याम हैं, और वे जो अंग है या ललिता नहीं भैया ये श्याम अंग धारण कर रखे हैं। श्याम और की सांवरी, गोरी के गोरे गात। स्वामिनी के प्रिया जी के भीतर समाहित है कि ये ललिता हरिदासी गौर वर्ण है गई है। और उमग चली चित चौप सौ अपनी अपनी गही घात। सब सखी मन अनुसारिणी, सब सखी मन अनुसारिणी को क्या भाव है भैया? अर्थात इनके भीतर
इनके जितने भी अंग हैं ने अपने अपने अनुसार अपने अपनी रुचि इच्छा के अनुरूप सौंज सजाई है भैया। बिहार की सब सखी मने अनुसारनी, सब सखी माने सब अंग, उन साज लई सब सौंज, लाल रतन मन की कुंडे, केसर की औंजा औंज। ये बिहार है। या आप ये मानो, पिया के तो विपिन निरंतर हो रही है, श्री ललिता हमने तुमको दे दई, रसिक हमारी ओरी है। अब आप ये देखो कि भोजन सैन्य विहार करें ललिता की गोदी, एक आपकी एक ही सखी, निजरस कुल की एक ही लखी। यहाँ तो एक ही सखी को राज है, एक ही सखी के राज में, और ये भैया अचल बिहार में मगन है। अब आप ये बताओ, श्री ललिता हमने तुमको दे दी, ललिता तो हमने तुमको दे दी, रसिक हमारी ओरी है। रसिक माने रसिक, रसकन के राजाधिराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। आप ही बताओ भैया कि ये रसकन के राजाधिराज स्वामी हरिदास जी कौन है? ये ललिता ही तो है। अब आप ये बताओ कि ये जो होरी की जो यहाँ चर्चा आ रही है या पद में, तो ये श्री ललिता हम तुमको देनी, रसिक हमारी ओरी है। अब यह एक ही सखी के दो रूप हैं कि ना है? एक ही सखी प्रिया जी ललिता ले ले, तो भैया हरिदासी को ये स्वामी जी ले ले। दो काननी लगी कहें चुम्बन ले ही अकोर, एक सखी तो दोनों लगे हुए हैं। बहुत भ्रांति है भैया। स्वामी जी के रस देश के रसिक तो बने बहुत घूम रहे हैं, पर अभी इनके हृदय को निर्णय नहीं भयो है कि स्वामी हरिदास जी महाराज के रस देश में एक सखी को राज है या अष्ट सखीन को राज है। कितने लोग भैया महंत और आचार्य बन के यूँ कहें कि यहाँ तो अनंत सखी है, 16 सखी हैं। अरे ये 16 सखी यहाँ हैं, तो ये जो 16 सखी तुम कौन सी सखीन को गिन रहे हो भैया? और यदि आचार्य जन को सखी मान रहे हो, तो और जो भी पीछे भय हैं, रूप सखी जी यहाँ आचार्य में गिने नहीं जाए हैं, भगवत रसिक जी आचार्य में गिने नहीं जाए हैं, चरणदास जी आचार्य में गिने नहीं जाए हैं। अरे रसिक बिहारी के पीताम्बर दास जी, गोवर्धन दास जी आचार्य माने जाए हैं। तो फिर आप ये बताओ कि हम अपनी भावना को कहाँ स्थिर करें? यदि ये सब ये सखी नहीं बने, का ये 16 सखी ही यहाँ स्थित रह गई? ये कहाँ गए सब? इनको क्यों नहीं उल्लेख है वाणी तो इनकी गामे हम? ये भैया बड़ी गहराई की अटी भई बातें हैं, इनको पहले सुलझानो समझनो बहुत अनिवार्य है। तो कौंधो जीते कौंधो हारे, पैज बदी ना छोरी है, पीताम्बर तुम धरो दाव पे, जीती कुंवर किशोरी है। तो यहाँ आपने एक सखी को स्वरूप समझ लिया होगा कि श्याम और की सांवरी, गोरी के गोरे गात, या श्री ललिता हमने तुमको दीनी, रसिक हमारी ओरी है। एक ही सखी को राज है। यही ऐसा रस देश है जो अपने में बिल्कुल अनूठो है। सबके दिमागन पे या रस देश ने भैया लकीर खींच दी है, सबके दिमागन पर सरवट ला दी है। ये बिहारी दास बिहार को उदय करण हरिदास। अरे भैया साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास, रसकन के हृदय में भी भैया त्रासदी आ गई है, प्रलय आ गई है, भूचाल आ गया है। जा रस को श्रवण करके, जा रस की चर्चा को सुन के कहा बोले तुम्हारे घर में एक ही सखी को राज है, यहाँ सर्वस्व ललिता हरिदासी है। भागवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, भगवत सत्य आवरण जहाँ करई के लिराधा रमन, वहाँ के सर्वोपरि सर्वेश गुरु
केवल ये रसिक राय मंगल भवन। कैसे समझाऊं आपको? केवल 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 स्वामी जी ही या रस देश के सर्वे सर्वा है। या रस के दाता श्री स्वामी, रस के अनन्य शिरोमणि नामी, कूचे नित्य विहार के हरिदासी के हाथ। अरे भैया, अपनों ही बपू दे में स्वामी जी, जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा कर। पलट रूप मिलवत सुखरास है। सुखरास कौन है? सुखरास नवेली प्रगट भई, देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी, या सुख राशि को नामी तो श्री हरिदास है। पलट रूप मिलवत सुखरास है, स्वामी से स्वामी भये, इन सम और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते भैया, तिन समान जन हो। पारस में और अंत संत में इतनो अंतर जान, बेलोहा सो ना करें, स्वामी जी करें आप समान। भगवत रसिक नरेश मिले गुरु, पूरे पारस। स्वामी जी महाराज पारस है भैया, और पारस ही बनानो जाने हैं। वो भैया लोहो बनानो नहीं जाने हैं। तो यहाँ आपको समझना यह है कि एक सखी को ही राज है। ये जुवती जो है, ये जुवती इनके सब अंग है। तो नृत्य जुगल किशोर जुवती जन, मन मिली। अब ये जो जुवती है ये सब इनके अंग हैं। अंग ते अंग मिले हुए हैं भैया, मन ते मन मिले हुए हैं। जुवती जन मन मिले राग, राग कहा अनुराग है ये। केदारो मचो, अब ये केदारों का अर्थ है भैया, एक एक शब्द अत्यंत गोपनीयता गूढ़ता तो भैया अटो भयो है। स्वामी जी के रस देश में केदार और राग, यहाँ के राग रागनी तो भैया वहाँ प्रवेश करे नहीं है। यहाँ की कोई भी वस्तु को प्रवेश नहीं है। केदार और राग स्वामी जी के रस देश में भैया अर्धरात्रि तक है। ये अर्धरात्रि में गायो जाए है केदार और राग। जा समय इनके रोम रोम या सुख को बिलस के अत्यंत प्रफुल्लित है रहे हैं महाराज। वही स्वामी जी के रस देश में केदार और राग कहा गया है। अब याकू आप और अंत कैसे समझ लोगे? और तो जो गवैया हैं वो तो भैया ये तिताला चौताला तालन बतावेंगे, ये केदारो है, ये भीम पिलासी है, ये बिहाग है, ये सुहा ये जय जयवंती है, ये वो है। स्वामी जी के रस देश में तो भैया हर काऊ की एक अलग ही कहानी है। तभी तो लोग बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है भैया विशुद्ध विहार। या रस को स्वरूप ही ऐसा है कि ये विशुद्ध विहार है। पर ये मिलेगा कब? रस रूप विशुद्ध विहार जिनको और सुनो न भाव ही। स्वामी जी के रस के अलावा जिनको और रस सुनवो समझवो अच्छो नहीं लगे है, जैसी बर बिहारी ने दास रसिकन हरख सुजस सुना वही। प्यारिंदा जी कह रहे हैं मैं तो भैया आज भी ऐसे रसिक जन की बाट देख रहा हूँ, या रस को सुनावे के काजे या रस को पढ़ावे के काजे भैया अभी तो बैठे हैं। हम ही कबू भैया जा कथाएं सुनिया में, कभी बा कथाएं सुनिया में, कभी वहाँ चले जा में, कभी वहाँ चले जा में। और इतनी हमारे भीतर परिपक्वता नहीं है कि हम वहाँ जाए के और फिर अपनी रस रीति में आरूढ़ है जाए। ये बड़ी मुश्किल है। वैसे तो पतिव्रता स्त्री को उल्लेख दे रहे हैं श्री बिहारिंदास जी महाराज, तो पतिव्रता स्त्री भोजन तो भैया सबको करावे, पर मगर अपने ही पति के रूप माधुरी में रही आवे है।
दृष्टांत दे रहे हैं व्यवहार के का जो तुम्हें जानो पड़ जाए। जैसे भैया तुम्हें कहूँ दर्शन कर भी जानो है, माथे पे पाग भी चाहिए, बढ़िया आपके बगल बंदी भी चाहिए, धोती कुर्ता भी चाहिए और पैरों में जूती भी चाहिए। पर भैया जूती मंदिर में नहीं जामे है, जूती बाहर ही रह जामे है। ठीक यही प्रकार से हमारे भीतर और कोई चीज को समावेश नहीं होना चाहिए। प्रीत रीत कीनी सब हिंसों किए न खास खवास, आप प्रीति करो पर भैया उनकी रीति पे मत चलो। रीति पे हमें अपनी पे ही चलना है, उनकी खवासी मत करो, उनकी बंदगी मत करो। ऐसा स्वामी जी को स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने पद में वर्णन कर रहे हैं। तो केदारो राग आपकी समझ में आए गए होगा। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी नीकेरी आज प्यारो लाल नचो। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आज जो प्रीतम ने नृत्य किया है, कैसो नृत्य किया है, सूरती रस को जो नृत्य किया है वो महाराज अत्यंत ही नीको नृत्य किया है, अत्यंत ही जीकू भावे वाला नृत्य किया है। बिहार से पहले भैया जो अंगन को स्पर्श है, जो हास और परिहास की बातें हैं, ये सब भैया हमारे यहाँ केदारे राग में ही आमे हैं। कितनी जगह जाके ऐसे प्रमाण हैं। तो भैया आज आपको श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित ये बामन में पद के कछु भाव स्वामी जी की कृपा से आपके सामने निवेदित किए गए हैं। स्वामी जी के रस देश को वर्णन करने की भैया हर काऊ की सामर्थ्य तो है ही नहीं सके। जो है जात चकोर की सोई आगे खाए, और पंछी छुबे चोंच सोंतो बाकी छुअत जीव जर जाए। स्वामी जी महाराज की रस रीति प्रचंड आग है। भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार, नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर आहार। यहाँ तो चकोर स्वरूप अर्थात जो है जात चकोर की सोई आगे खाए। चकोर ही होना चाहिए, चकोर को ही बालक होना चाहिए। जैसे सिंगनी के दूध को सिंगनी को बालक ही पचा सके है, या विशुद्ध स्वर्ण पात्र में ही वो रह सके है, ऐसे भैया जिनके विशुद्ध हृदय है गए हैं, जिनके हृदय में काहू भी प्रकार की और बातन की समाई नहीं है, जो वास्तव में स्वामी जी महाराज के रस देश के सिंह हैं, जो स्वामी जी महाराज के बालक हैं, जो स्वामी जी के सपूत हैं, जिनने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि दास बिहारी लाडली सब रसिकन सिर मोर, सपने हु जाने नहीं श्री स्वामी विनयो। जिनके सपने में भी स्वामी जी के सिवाय जिनको कोई नहीं है, प्रत्यक्ष की तो बात छोड़ दो, वे स्वामी जी के घर के सपूत हैं, वे स्वामी जी महाराज के घर के सिंह हैं। उनके हृदय में ही ये रस रीति भैया ठहर सके है। और जायो भूरी भीड़ को कियो चाहे एड़, एड़ अनन्यन ही फबे जिन मिल मैटी मैड़, तुम एक भेड़नी ते पैदा हो। और स्वामी जी की रस रीति तो सिंगनी को दूध है, और तुम एक सिंगनी की होड़ कर रहे हो। अरे भैया सैंद पर आई तजो भजो भी तो माफिक भगवत। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, एड़ अनन्यन ही फवे, ये अनन्यता ते भरी भई रस रीति तो भैया अनन्यन को ही शोभा देवे है। पतिव्रता के सुजस को कोई पतिव्रता बखान करे, और भैया कोई पतिव्रता सुने तब बाकू सुनवे सुनावे में फायदा होवे। अरे भैया छिनारन को सुनवे में थोड़ी फायदा होएगा, छिनारन के हृदय में तो जलन ही पैदा होगी, ईर्षा ही होवेगी भैया। ऐसे ही स्वामी जी महाराज की रस उपासना तो पतिव्रत धर्म की है, ये छिनारन की नहीं है।
बिहारी दास पतिव्रत खसै, वह सब हिन की जोय, सबके पायन सिर घिसै, तो फिर बातें अपनी कहे न कोई। जो सबके पायल में जाके साष्टांग दंडोत करे हैं, सबके काजे महाराज अपनो इष्ट आराध्य को सो स्वरूप दे में है। बाकू स्वामी जी कैसे अपनो मान लेंगे, जाके मन में न के कचाई, ताते दूर भाग स्वामी जाई। कहे श्री हरदास जग ते जीव मोते विमुख भय, श्याम कहे ते जीव मोते विमुख भय, सो कोई जिन दूसरी कर डाली। पतिव्रता तो वही है भैया, जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लो लावे। हमेशा लो श्री हरदास नाम में ही लगी रहे। स्वामी जी की कृपा होना निश्चित है। सब जगह से हटाए के मन को श्री हरदास नाम में रमाए दो भैया। ऐसा मौका ऐसा चांस फिर नहीं है। अब चूकवे के बाद में फिर ये चांस नहीं मिलेगा। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।